यस, कैसे हो आप सब लोग? राइट, तो आई होप आप सब लोगों ने मेडिटेशन का, यस, जो सिक्योरिटी का काम मैंने आपको बोला था कि कोई भी सांस बिना आपको बताए अंदर न जाए और कोई भी सांस बिना आपको बताए बाहर न चली आए, इस तरह का मेडिटेशन आपने किया होगा। और आपको कुछ अगर उससे फर्क महसूस हुआ होगा तो ये प्रैक्टिस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाइए और अपने डेली लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, है ना। तो इसके लिए तो मतलब जैसे अगर हम प्राणायाम करना है, योगा करना है, तो उसके लिए तो ऐसे पर्टिकुलर मतलब खाना खा के थोड़ा समय हो गया रहना चाहिए, पर मेडिटेशन के लिए तो ऐसा कुछ नहीं है। बस जहां मन किया आंखें बंद कर ली और शुरू हो गए, है ना। तो बिल्कुल आई होप आप ये सारे लोग ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करोगे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करते हैं दुनिया के लोगों के बारे में कि कितने प्रकार के लोग होते हैं ना इस दुनिया में, कितना हर एक का व्यू पॉइंट अलग रहता है, कितना हर एक का जीने का स्टाइल अलग रहता है, कितना हर एक का नजरिया दुनिया को देखने का अलग होता है। किसी हम सोचते हैं किसी ने भगवान, अब किसी को भगवान ने कैसी जिंदगी दी है, किसी को कैसे बनाया है, मतलब कितने अलग अलग। अगर आप पेपर ओपन करोगे, न्यूज़पेपर, तो आप देखोगे ओ माय गॉड कितने स्टार्टअप्स है, कितने सारे सीड फंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स एंड क्राउड फंडिंग वगैरह होता है। और कितने सारे अलग अलग बिजनेस इवेंट्स होते हैं, पॉलिटिक्स में लोग होते हैं, स्पोर्ट्स में लोग होते हैं, अपने जो घर पे अपने को मदद करने आते हैं वो कितने सारे लोग होते हैं। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ इतने सारे अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। फिर हम लोग जब कोई बिजनेस की न्यूज़ पढ़ते हैं तो पता चलता है अरे कितने सारे कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं। जैसे आजकल तो मैं देखती हूँ कि बिल्कुल मतलब अभी हम मान्यवर का अगर कुर्ता खरीदते हैं, कुर्ता या लहंगा वगैरह, तो उनका आईपीओ आता है। सेलो के जो प्लास्टिक के वाटर बॉटल्स या स्टील के वाटर बॉटल्स और टिफिन होते हैं, उनका आईपीओ आ रहा है। जो गो कलर्स की, हाँ, क्या बोलते हैं, जो गो कलर्स के अलग अलग यस, जो कुर्ती के नीचे जो पैंट्स पहनी जाती है, उनका आईपीओ आ रहा है। नायका जो हम लोग अपने सौंदर्य प्रसाधन जो यूज करते हैं, है ना, उसका भी आईपीओ आ गया है ना। तो ऐसे बिल्कुल मतलब पहले ऐसे सुनते, एटलीस्ट मैंने ऐसा सुना है कि हाँ कोई टाटा मतलब कोई स्टील की कंपनी है, कोई ऐसे बड़ी कंपनी है तो आईपीओ आ रहा है। आजकल तो स्मॉल फाइनेंस बैंक ले लो या जो भी बोलो, पहले तो उनको फंडिंग होता है और फिर फंडिंग के बाद आईपीओ आता है, तो वो बहुत कमाल की चीज है ना। तो मतलब कोई लोग एक जिंदगी में 10 जिंदगी जी जाते हैं और कोई लोग शायद 10 जिंदगी भी जिए पर उसमें एक जिंदगी का भी मजा नहीं चख पाते हैं। तो इतना सारा अलग है ना, तो हर किसी को भगवान ने अलग बनाया है, हर किसी का लाइफ का पर्पस कुछ और है। तो मैं बिल्कुल मानती हूँ, मतलब ये मैंने अपनी आंखों से देख रही हूँ हर एक जगह कि सब कुछ अलग है, हर एक की जिंदगी अलग है। पर पता है, ये सारी चीजें अलग होने के बावजूद भी एक चीज है जो पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, है ना, सारी जगह एक ही है। अब वहां भगवान ने बहुत बड़ा न्याय किया है। देर इज अ बिग 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 व्हाट यू से जस्टिस डन बाय गॉड फॉर दैट वन पर्टिकुलर मैटर। एंड यू नो, कुड यू गेस व्हाट इज दैट मैटर? कि जिसके बारे में भगवान ने बोला है कि मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल सेम। आप अगर एक दिन के बालक हो या आप कोई 80-90 साल के यस बुजुर्ग हो, इससे सबके लिए सेम है। पता है कि आपको उत्सुकता हो रही है जानने के लिए कि अरे ऐसी क्या चीज है जो लाइक सबके लिए सेम है, जो मतलब आप रशियन हो या कोरियन या जापानीज या ऑस्ट्रेलियन या अमेरिकन, इंडियन, चाइनीज, जो भी हो, मतलब सबके लिए सेम है ना। आप एक्टर हो, सिंगर हो, टीचर हो, है ना, एनीथिंग, यस, आप सोशल वर्कर हो, इट इज ऑल द सेम फॉर यू, राइट। व्हाट इज इट दैट इज सेम? yes, and now let me tell you the suspense of it, that what is it that is same for all of us, is that all of us, in whatever different walks of life we all are every day, each one of us getting 24 hours in our life,
है ना, 24 आवर्स। आप बड़े से बड़े आदमी हो, आप छोटे से छोटे हो, आप अलग अलग काम करते हो, आप एक ही काम करते हो, पर आपको कितने घंटे दिए जाते हैं? आपको 24 घंटे दिए जाते हैं। जैसे आपकी डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम होगी, है ना, जैसे आपको कोई रेंटल इनकम होगी, तो वो रेंटल इनकम जब आती है तो आपके अकाउंट में मैसेज आता है ना, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय लाइक से 60,000 रुपीज एंड द अवेलेबल बैलेंस इज सो मच, है ना। फिर उसके बाद से आपको कोई एफडी का इंटरेस्ट आ जाता है क्वार्टरली, सो योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 6,000 रुपीज एंड अवेलेबल बैलेंस इज सो मच। या आप कहीं जॉब करते हो तो उसकी सैलरी मिलती है, तो उसका आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय लाइक से 40,000 रुपीज एंड अवेलेबल बैलेंस इज सो मच, राइट। फिर उसके बाद से आपका कोई बिजनेस है, तो वो बिजनेस से आपको इनकम अर्न होती है, तो उसका भी क्रेडिट मैसेज आता है। तो क्रेडिट मैसेज आता है तो दिल बड़ा खुश हो जाता है ना कि चलो बैलेंस इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ऐसा सारा क्रेडिट क्रेडिट होके से अब आपके अकाउंट में कुछ 3 लाख रुपए है ना, तो ये सारा क्रेडिट है। अब इसका डेबिट मतलब इसका अब खर्चा कैसे करना है वो अपने हाथ में है। एक तो हम ये 3 लाख में से बिल्कुल कुछ भी खर्चा ना करें, या जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना खर्चा कर ले, बाकी बस है पैसा वहां, या फिर वो पैसे को फिर से काम पे लगा दे कि मैंने तुझे कमाने के लिए मेहनत की है, अब तू मेरे लिए मेहनत करके कमा के दे। And you have worked hard to earn your money. Now make your money work hard to earn further money for you. है ना, what we call it as the passive income, है ना। तो पैसे को काम पे लगा दिया कि अब पैसा तुम्हें और पैसा कमा के देगा, है ना। तो फिर वैसे करके तो 3 लाख है, और फिर अभी उसको तुम्हें डिसाइड करना है कि कैसे ये 3 लाख रुपए को आपको स्पेंड करना है। ओके, तो फिर आपको डेबिट है ना अकॉर्डिंगली, और अगर नहीं आपने खर्चा किया तो आपके अकाउंट में वो पैसा रहेगा। ओके, ये तो हो गया बैंक अकाउंट की क्रेडिट डेबिट की बात। बट वैसे ही मैं जो बोल रही हूँ कि भगवान के यहाँ जो समानता है कि जब आप सुबह उठते हो, हर एक दिन सुबह हर एक जो पर्सन जिंदा है ना, कोई कोई लोग तो ऐसे रहते हैं जो अगले दिन की सुबह नहीं देखते हैं, है ना। जैसे कोई दादी जी वगैरह है, वो 95 ईयर्स के एज पे जब उनकी मृत्यु हो जाती है, तो मुझे लगता है यार इन्होंने 95 ईयर्स अपने लाइफ में सनराइज देखा है, बस एक आज का ही सन है जो वो ना आज के आगे वो सनराइज नहीं देख पाएंगे। ओके, तो फिर ये जो है, जैसे आप सुबह उठते हो तो आपको एक है ना, भगवान जैसे आपकी आंख खुलती है तो आपको एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड बाय 24 आवर्स, कि आज के दिन के भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं। अब ये 24 घंटे आप कैसे इस्तेमाल करोगे? पर इनका क्या है ना, बैंक में 3 लाख रुपए है, खर्चा नहीं किया चलेगा, वो बैलेंस कंटिन्यू होगा। ये 24 घंटे तो टक टिक टक टिक टक टिक टक टिक, ये तो घड़ी चलती रहेगी। ये तो जैसे ही 24 घंटे खत्म, है ना, ये क्या बोलते हैं, ये ब्लॉकचेन के जैसे है, इम्यूटेबल लेजर दैट यू कैन नॉट रिवर्स, यू कैन नॉट मेक एनी चेंज टू द ट्रांजैक्शन वंस इट इज रिकॉर्डेड, है ना। तो जैसे ये पर्टिकुलर अपना जो टाइम है ये गया तो बस गया, है ना, इसका कोई रिवर्सल या मेरे को 10 साल, काश मैं आज 10 साल की होती या 20 साल की रहती या हमेशा ही 20 साल की रहती, ओ माय गॉड वो कितना बढ़िया होता, पर ऐसा तो नहीं है ना। तो क्या होता है कि हर एक दिन जो अपने को 24 घंटे मिले हैं, तो अगर हम अंबानी है, टाटा है, या मार्क जुकरबर्ग है, या एलन मस्क है, या मोदी जी है, या जो भी है ना, हम एक सर्व सामान्य नागरिक है, जो भी है, हम सबके पास 24 घंटे हैं। अब ये 24 घंटे की जमा पूंजी हम कैसे करते हैं वो अपने हाथ में है। तो उसमें लगा लो कि 8 घंटे तो है ना शयन कक्ष में, है ना, आराम से, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। हम लोग आगे चल के एक वीडियो नींद के बारे में भी जिसमें बात करने वाले हैं कि है ना, वो मेरी नींद उड़ गई है, मेरा चैन खो गया है, तो ऐसा आजकल बहुत होता है। तो पर ठीक है, पर कोशिश तो करते हैं, भले ही 8 घंटे की नींद ना आए, पर कोशिश तो रहती है कि 8 घंटे जैसे आराम कर ले। ओके, उसके बाद फिर पेट के लिए भी तो कमाना पड़ेगा, तो
उसके लिए या कुछ काम तो करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करोगे तो जल्दी बुढ़ापा आ जाएगा, है ना। तो फिर उसके बाद 8-10 घंटे किसी काम में लग जाते हैं, तो 8 घंटे नींद में चले गए, 10 घंटे काम में चले गए, तो 18 घंटे तो निकल गए। अब 18 घंटे के बाद बचे 6 घंटे, 6 घंटे में सपोज 2-3 घंटे खाने में, रोज के रूटीन में वगैरह, एक्सरसाइज वगैरह, है ना, जो भी मेडिटेशन वगैरह करना है उसमें चले गए, तो 21 घंटे का तो हिसाब लग गया। अब बचे 3 घंटे, है ना, बचे लाइक एक्स्ट्रा, जो मैं देख रही हूँ इन सब में कि 3 घंटे बचे हैं। अब ये 3 घंटे हम कैसे स्पेंड करते हैं, दैट विल बी द मैजिक, दैट विल बी द सीक्रेट ऑफ बीइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऑफ अटेनिंग एक्सलेंस इन योर लाइफ। ये जो आपको हमेशा से करना था, पर क्योंकि ये एक भाग दौड़ की दुनिया में ये काम करने के पीछे आप जो लगे हो, जो आप कभी नहीं कर पाए, वो आप शुरू करो इस 2-3 घंटे में करने का। क्योंकि पता है, अलग से थोड़ी जिंदगी मिलेगी, मूवीज देखने जाने के लिए अलग जिंदगी मिलेगी क्या? इतनी सारी जो तुम्हें बुक्स पढ़नी है, वो पढ़ने के लिए भगवान बोलेंगे अच्छा ठीक है, ये जन्म में तू काम कर ले, अगले जन्म में तू सिर्फ बुक्स ही पढ़ना, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। इसी जिंदगी में सारा आनंद लेना है ना। तुम बोलते हो बाप रे, मतलब मैं कब से सोच रही हूँ या सोच रहा हूँ कि मुझे फोटोग्राफी का कोर्स करना है, मुझे कोई पर्टिकुलर डांस फॉर्म सीखना है, मुझे कुछ पेंटिंग करना है, तो भाई करो ना, है ना। नेटफ्लिक्स को बोलना अलविदा, बाय बाय, आई हैव टू डू मेनी मोर थिंग्स इन लाइफ। डोंट बिकम अ कंज्यूमर, don't become a customer to all of these things which are draining you। ये बहुत इमोशनली ड्रेन करते हैं, ये अपने दिमाग के न्यूरॉन कनेक्शन को बिल्कुल ऐसे स्टैग्नेंट मोड में डाल देते हैं। वो बोलते हैं तुम सोचो मत, तुम्हें हम सारी दुनिया भर की इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन देते हैं। तो आजकल तो दुनिया की हालत ऐसी है कि दुनिया के बारे में सब पता है, पर खुद के बारे में कुछ नहीं पता है ना। फेसबुक पे हजारों, 2000, 3000, 4000 फ्रेंड हो गए, इंस्टाग्राम में 10,000 फॉलोअर हो गए, पर रियल लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो एक पर्सन नहीं है जिसको फोन उठा के बात कर सकते हैं। तो क्या ही मतलब है ना, फिर क्या ही वो सोशल मीडिया का बेनिफिट या कोई फायदा है वहां पे। तो ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है ना, अपनी जिंदगी के साथ खुश रहना है, और अपनी जिंदगी के साथ खुश रहने की जिम्मेदारी अपनी है। तुम जिस दिन तक बोलोगे कि नहीं नहीं उसने ऐसा किया तो इसीलिए ऐसा, या वो जब वैसा हो जाएगा तब मैं खुश रहूं, तो मैं बोल रही हूं मतलब ऐसा कभी नहीं होने वाला है। और जितना जल्दी आप ये समझ लो, बस आपकी जिंदगी सही हो जाएगी, है ना। नहीं, जो चेंज यू हैव टू अप्रिशिएट कि क्या चेंज हो सकता है, क्या चेंज नहीं हो सकता है, ये रैशनैलिटी होनी चाहिए। क्या मेरे कंट्रोल में है, क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, ये सबसे पहले मेरे को ध्यान में आना चाहिए कि किसी का स्वभाव चेंज करना वो मेरे कंट्रोल में है क्या, नहीं, पर मेरे 3 घंटे मैं कैसे बिताऊं ये मेरे कंट्रोल में है क्या, हाँ। तो वो तुम थोड़ा ध्यान रख के करो। यू हैव टू आइडेंटिफाई, ये आपको ध्यान में लेना है कि अरे आप जैसे वो बोलते हैं ना कि कुत्ते की दुम वो टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, आप उसको बोल रहे नहीं नहीं तुझे तो मैं सीधा करके ही रहूंगा, तो तुम टेढ़े हो जाओगे, पर वो दुम तो सीधी कभी नहीं होगी, है ना, कभी नहीं होगी। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करनी है। और पता है दुनिया बहुत 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 सुंदर है, दुनिया में आगे बढ़ो, है ना। लोग क्या करते हैं ना, उधर ही उधर गोल 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 गोल, रिंगा 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 रोजेस, पॉकेट फुल ऑफ पोजेस, हशा हुशा वी ऑल फॉल डाउन, उधर ही वापस रिंगा रिंगा, वापस उठ के शुरू करते, उधर ही उधर गोल घूमते रहते, उधर ही उधर वो ही सर्कमस्टांसेस, वो ही पीपल, वो ही समस्या, वो ही सब कुछ। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, है ना। हैव अ स्पाइरलिंग इफेक्ट, ग्रो अप इन लाइफ, राइट। डोंट बी वेयर यू आर, right? Don't move in life in circles, है ना। रीडिंग है ना, सेम थिंग सेम आउटपुट। जैसे जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं बच्चों को बोलती हूँ कि अरे तुम लोग जो पढ़ रहे हो उससे तुम्हें पता है कि ये रिजल्ट आ रहा है, तो फिर से उसी तरीके से पढ़ोगे तो वही रिजल्ट आएगा ना। तो अगर जो पढ़ाई करने से जो रिजल्ट आ रहा है वो सही नहीं है, तो इसका मतलब हमें पढ़ाई करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा। जब इनपुट चेंज होगा तभी आउटपुट चेंज होगा ना। तुम बोलोगे नहीं इनपुट तो वही रहेगा, आउटपुट चेंज होना चाहिए, ऐसा कैसे होगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है,
यू अंडरस्टैंड ना? आप बोल रहे हो कि मेरे को राइस खाना है, और राइस खाने के लिए आपने पालक कट कर दिया, तो अभी राइस खाने के लिए पालक कट करके कैसे होगा? अगर राइस खाना है तो राइस को बॉईल करना पड़ेगा। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई से? तो आपको सही चीजें करनी है, और मैं बोल रही हूँ मतलब आपको कोई मतलब मुझे भी सुनने की जरूरत नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपके अंदर ये स्पार्क लग जाए, आपको ये बत्ती लग जाए कि भाई आई कैन डू व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, आई हैव द पावर, आई हैव द करेज, आई हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रेन दैट आई विल डू व्हाट आई वांट टू डू इन माय लाइफ, एंड नथिंग आउटसाइड कैन डिक्टेट व्हाट आई वांट टू डू, राइट? सो दैट पावर, राइट, दैट रिमोट कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, आजकल मैंने देखा है ना कि रिमोट कंट्रोल है ना, अपनी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल सबके हाथ में एक एक बटन दिया हुआ रहता है कि फ्रेंड ने ऐसे बोला तो डाउन, ऑफिस में ऐसा हो गया तो डाउन, रिलेटिव्स ने ऐसे बोला तो डाउन, ये नहीं मिला तो डाउन, ऐसा कुछ हो गया तो डाउन। अरे भाई सबसे कलेक्ट कर लो, वापस दे दो, बोलना सबको, बोलना नहीं 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 अभी मैंने सबसे चार्ज हटा लिया है, अभी है ना डिसेंट्रलाइज्ड कंट्रोल नहीं है, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल है ना, सारा कंट्रोल मेरे पास ही है ना, तो मैं डिसाइड करूं, है ना? हाँ, सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो सकता है, मुझे पता है कि दुनिया की जरूरत है, लोग चाहिए, अकेले तो क्या ही जिए, तो वो ठीक है, बट आपको आपका टाइम कैसे स्पेंड करना है ये आप बिल्कुल डिसाइड कर लो, है ना? तो जो भी आपके हॉबीज है, जो आपको रीडिंग करना है, मेडिटेशन करना है, कोई पर्टिकुलर वर्कशॉप के लिए जाना है, तो प्लीज डू ऑल ऑफ दैट। यू अंडरस्टैंड ना? ऐसा कहा जाता है कि अगर एक खाली पेट है, अगर तुम्हारा पेट खाली है, तुम्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं अभी शाम का खाना मिलेगा या नहीं, तो फिर बोलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? कि तुम्हारा पेट खाली है और तुम्हें भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, सो दैट तुम्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए। तो अगर तुम्हारा पेट खाली है तो तुम्हारी जिंदगी में एक ही प्रॉब्लम है कि ये पेट खाली है, इसको भरा कैसे जाए। पर अगर तुम्हारा पेट भरा हुआ है, और ज्यादा ही भरा हुआ है, और कुछ ज्यादा ही भरा हुआ है, तो फिर बोलते हैं आपकी जिंदगी में 100 प्रॉब्लम है ना? खाली पेट एक प्रॉब्लम होता है, पर भरा हुआ पेट 100 प्रॉब्लम का जड़ होता है, क्योंकि अब पेट तो भरा हुआ है, तो फिर अब बाकी सोचता है ऐसा हुआ, ये हुआ, वो हुआ, तो वैसा नहीं, है ना? तो वी शुड बी थैंकफुल कि जैसे हम लोग कितना वो बोलते हैं कि हंगर इज सच अ बिग प्रॉब्लम, कितने सारे लोग हैं जो अंडर न्यूट्रिशन है, माल न्यूट्रिशन है, 2 टाइम का खाना, है ना, भाई रोटी भी नहीं मिलती है, तो एटलीस्ट मतलब इफ दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ, तो प्रोसीड फॉरवर्ड इन योर लाइफ, राइट? एक्सेल इन योर लाइफ एंड डू द बेस्ट, है ना? तो कल सुबह जब आप उठोगे तो आपको गॉड एक मैसेज भेजेंगे। क्या मैसेज भेजेंगे? योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विथ 24 आवर्स एंड इट इज वैलिड ओनली फॉर 24 आवर्स, प्लीज मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस लिमिटेड पीरियड ऑफर। हर सुबह जब तक जिंदा हो ये मैसेज सुबह मिलते रहेगा। फिर वो 24 आवर्स का डेबिट कैसे करते जाना है ये हमें सीखना है। ओके, राइट? तो थैंक यू सो मच। अगर आप इतना पेशेंस से मैं जो बोलने की कोशिश कर रही हूँ वो समझने की कोशिश कर रहे हो, और अगर आपको कहीं मेरी बात से आप सहमत हो, तो बस वही मेरा इंटेंशन है कि आपको सही मार्गदर्शन मिल जाए जिंदगी जीने का, और आपके साथ मैं भी चलती रहूं और जिंदगी यही बीतती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।